जबर के जरिए ना भुट्टो खत्म हुआ, ना नवाज शरीफ और ना ही इमरान खान खत्म होगा। अगर कराची और बलूचिस्तान में गैर सियासी खेल ना खेला जाता। मजहर अब्बास के कॉलम में तहलका खेज इंकशाफात। रोज अहमद जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास अपने कॉलम इमरान खान की सियासी तन्हाई में लिखते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान सन 2002 में इलेक्शन में अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकामी पर खासे मायूस थे। उनको सिर्फ अपने आबाई हल्के मियाँ वाली से कामयाबी मिली थी। हालांकि इस इलेक्शन में ना बेनज़ीर भुट्टो थी, ना ही मियाँ नवाज शरीफ। वो अपने सबसे बाएतमाद दोस्त उमर फारूक के साथ अपने रूहानी उस्ताद मियाँ बशीर के पास उनकी खैरियत मालूम करने गए। बातों बातों में उन्होंने पूछा, हमारी पार्टी कब जीतेगी? बकौल इमरान खान उन्होंने आंखें बंद कर लीं और 5 मिनट के बाद मेरी तरफ देखा और कहा, जब तुम जिम्मेदारी लेने के काबिल हो जाओगे। आज इस वाक़िए को 20 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है और अगर आज मियाँ बशीर जिंदा होते तो शायद खान साहब उनसे मिलने ज़रूर जाते। अब ये मैं नहीं कह सकता कि उनका जवाब वही होता या उससे मुख्तलिफ, मगर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आज वो जिस मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं, जहाँ उनके करीब तरीन साथी भी साथ छोड़कर इधर उधर देख रहे हैं, उनको एक नज़र अपनी सियासत और सियासी हिकमत अमली पर ज़रूर डालनी चाहिए। इस वक्त जो उनके साथ खड़ा है वही दरअसल उनका नज़रियाती साथी है, बाकी सब बरसाती मेंढक हैं। एक नज़र उन्हें अपने सियासी हरीफों के कैरियर पर भी डालनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त उन पर भी आ चुका है। इसी तरह उनके साथी भी उनका साथ छोड़ गए थे। उनके सियासी हरीफ बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत बुरा वक्त देखा। एक वक्त ऐसा भी आया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाहौर हाई कोर्ट से फांसी की सज़ा हो गई थी और पार्टी का क़यादत अगर मगर में लगी हुई थी। कारकुन खुद निकलते, एहतजाज करते, गिरफ्तार होते और फौजी अदालतों से सज़ा पाते। बेटी सियासी तौर पर ना तजर्बेकार थी और माँ जज्बाती, मगर समझ रही थी कि कौन लीडर क्या कर रहा है। ये एक तवील दास्तान है कि वक्त ने किस तरह पलटा खाया, मगर बेनज़ीर भुट्टो को कभी खुलकर सियासत करने का मौका नहीं मिल सका और आखिर में उन्हें भी रास्ते से हटा दिया गया। दोनों माँ बेटी के लिए सबसे मुश्किल मरहला भुट्टो साहब की फांसी के बाद वो था जब उसके 1 साल के बाद बड़े सियासी इत्तेहाद MRD की तश्कील हुई, जिसमें ऐसे रहनुमा भी शामिल थे जिन्होंने भुट्टो की मुखालफत की थी, बल्कि कहीं ना कहीं दर पर्दा फांसी के हामी भी थे, मगर उन्हें सख्त दिल के साथ 70 क्लिफ्टन आने की दावत दी और फिर पाकिस्तान की सियासी तारीख का सियासी इत्तेहाद बना। तमाम तर नज़रियाती इख्तलाफात के बावजूद और 1983 में एक मुनफरिद तहरीक चली जिसमें 800 के करीब लोग मारे गए। खान साहब को एक नज़र अपने सबसे बड़े सियासी हरीफ मियाँ नवाज शरीफ के सियासी उतार चढ़ाव पर भी डालनी चाहिए। अगर वो पंजाब के उनके बकौल सबसे बड़े डाकू को पूरी पार्टी की सदारत दे सकते हैं तो मियाँ साहब से इख्तलाफात के बावजूद बातचीत तो हो सकती थी। अगर वो कुछ साबिक जर्नैलों के बजाय चंद सियासी जहनों से मशवरा करते। एक बार वो ज़रूर मिसाक़े जमहूरियत की दस्तावीज़ पढ़ें। इस पर अमल हुआ या नहीं उसको अभी रहने दें। वो इन सवालात का जवाब है जो मियाँ साहब और बेनज़ीर साहिबा ने बरसों बाद ये एतराफ़ किया कि वो कुछ गैर सियासी लोगों के साथ एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हुए। 2008 तक लोग सिर्फ इमरान खान को एक हीरो के तौर पर देखने आते थे, मगर बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद वो मजबूत तीसरा ऑप्शन बनकर उभरे। अगर वो 2014 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात करते तो मियाँ साहब की हुकूमत मुश्किल में आ जाती, मगर क्योंकि खान साहब को यह यकीन दिलाया जा रहा था कि आप इक़्तिदार के करीब हैं, तो उन्होंने दोनों जमातों के खिलाफ सियासी महाज खुला रखा। 2016 में नवाज शरीफ को पनामा में सियासी तौर पर नाअहल करार दिया गया और 2017 में सज़ा हुई तो खान साहब के लिए इक़्तिदार के दरवाजे खोल दिए गए और जनरल बाजवा डॉक्टर आइन ने अमली शक्ल लेना शुरू कर दी। इसमें कोई शक नहीं कि उनका अपना भी बड़ा वोट बैंक बना, मगर वो शायद इक़्तिदार में नहीं आते अगर कराची और बलूचिस्तान में गैर सियासी खेल ना खेला जाता। उनकी टोकरी में जो फ्रूट डाले गए और जो लोग पार्टी में लाए गए, आखिर में उन्होंने ही अपना खेल पहले अप्रैल 2022 में खेला और बाकियों ने उसके बाद। खान साहब ने माजी के हुक्मरानों की तरह ज़रूरत से ज़्यादा गैर सियासी लोगों के मशवरों पर काम किया। नतीजे के तौर पर वो अवाम से कट गए और उनकी पॉलिसियाँ उन्हें गैर मकबूल बनाती चली गईं। उन्हें अदम एतमाद के बाद एक नई ज़िंदगी मिली, मगर जल्दबाजी के फैसलों मसलन कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा, पंजाब KB असम्बलियों का खात्मा, तहरीक चलाने की नाकिस हिकमत अमली, धरनों से गिरफ्तारी तक और फिर 9 मई के सियासी खुदकुश हमलों ने उन्हें आज इस मकाम पर पहुँचा दिया है जहाँ वो एक आराम से जीती हुई बाजी हारते नज़र आ रहे हैं। मकबूलियत मौजूद है, कबूलियत नज़र नहीं आ रही। बेहतर हिकमत अमली उन्हें सियासत में वापस ला सकती है, क्योंकि जो गलती उन्होंने की है वही गलतियाँ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही हैं, गैर सियासी कुव्वतों को अपनी स्पेस देकर। जबर के जरिए ना भुट्टो ख़त्म हुआ, ना नवाज शरीफ और ना ही इमरान खान ख़त्म होगा। सियासी मैदान में ही शिकस्त असल शिकस्त होती है, बाकी आप समझदार हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।